कर्नाटका गुलबर्गा शहर में गुलबर्गा साउथ के बीजेपी के साबिक एमएलए दत्तात्रेय पाटिल रेऊर अप्पू गौड़ा ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से कल गुलबर्गा साउथ के एमएलए अल्लम प्रभु पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी जबान पर काबू ना रखते हुए गैर मुहासिबाना अल्फाज कहे, अप्पू गौड़ा ने मजीद कहा कि लिंगराज कन्नी जो ड्रग पेडलिंग केस में महाराष्ट्र में रंगे हाथों पकड़ा गया है वो अल्लम प्रभु पाटिल का करीबी था। लिंगराज कन्नी को अल्लम प्रभु पाटिल एमएलए के कई ठेके दे रखे थे। अप्पू गौड़ा ने लिंगराज कन्नी के ड्रग्स पेडलिंग के मामले की सीबीआई से जांच करवाने की बात कही। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। अभी जो केस सामने आया है ड्रग्स और गांजा के बारे में है, कलबुर्गी के साउथ कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष लिंगराज कन्नी, उसके ऊपर जो महाराष्ट्र में पुलिस मुंबई में पुलिस ने जो कंप्लेंट रजिस्टर किया है तो उसको हम सीबीआई देने के लिए यहाँ पर सरकार को हम विनती करते हैं। और यहाँ पर जो अल्लम प्रभु पाटिल है उन्होंने हम सुने थे कि उनका कान का कुछ तो लूज कनेक्शन है बोल के, लेकिन अभी उनका जो बात करने का तरीका देखे तो उनका सर का और जबान का भी कनेक्शन लूज हो गया बोल के लग रहा है। तो बहुत ही उन्होंने जो बात कर रहे हैं, लिंगराज कन्नी जो है उनके साथ में रहा हुआ इंसान है, उसको उन्होंने बहुत सारे काम भी दिए हैं, रोड वर्क ये ऐसे चीज़ें बहुत सारे उसको उन्होंने दे के उनको उसके पीछे उनका भी इन्वॉल्वमेंट है बोल के जो मीडिया में न्यूज़ आया था। तो उसके लिए ये सीबीआई को गए तो इसके पीछे कौन कौन है वो सबका मालूम होता है। तो इसके लिए हम महाराष्ट्र के सरकार को विनती करते हैं। और अल्लम प्रभु पाटिल ने भी बोला है, उन्होंने सीबीआई को मैं रिकमेंड करता हूँ ये केस देने के लिए, मैं लेटर लिखता हूँ बोल के बोले। तो वो पहले लेटर लिखने के लिए मैं भी उनको आग्रह करता हूँ। सर, अल्लम प्रभु साहब ने कहा कि जो साथ में पिटते हैं वो कैसे हैं क्या है हमें पता नहीं होता, ये मालूम होने के बाद पार्टी ने उन्हें डिस्क्वालीफाई किया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने भी इसमें इन्वॉल्व है? नहीं, इसलिए तो बोल रहे हैं ना। तो अगर वो इन्वॉल्व नहीं है बोले तो सीबीआई के लिए हमने देने के लिए बोला था। तो अभी वो बोले हैं ना तो लेटर देता हूँ बोल के। वही सर, बीजेपी का सरकार है और ये लोग बोले हैं ना लेटर देता हूँ बोल के। कल आपके मैं मीडिया में देखा, मैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, मैं लेटर देता हूँ सीबीआई के लिए बोल के। तो हम भी वही चाहते हैं कि बहुत जल्द से जल्द वो लेटर देने सीबीआई को बोल के हम भी वही कर रहे हैं। दिव्या अगर की भी जो है ना स्कैम में थे, आपको पता है, तो वो भी आपकी पार्टी से थे, एक चीज़। दूसरी चीज़, कल अल्लम प्रभु पाटिल ये बोल रहे थे कि आपके जवाब आपके आरोपों के ऊपर कि कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने दिए, कोई टेंडर हुआ है, टेंडर होने के बाद कोई गिरीश कंस्ट्रक्शन की कंपनी है उस वहाँ से आया है। तो वही उसको भी मैं आपके सामने जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, जो कंपनी को टेंडर हुआ है वो कंपनी कानून को छोड़ के कोई तीसरे आदमी को काम करने के लिए दे नहीं सकता है। कानून में उसमें देने के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। अगर दिया है तो इलीगल दिया है, तो उसके लिए हम नहीं, इसके लिए हम उसको भी डिपार्टमेंट उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन करना कि टेंडर उनको कैसा दिया है। अल्लम प्रभु जी ने जो उनको मालूम नहीं है, मोस्टली मुझे लगता है कानून टेंडर का केपीटीटी एक्ट क्या बोलता है उनको मालूम नहीं है, दिखता है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर को ही टेंडर मिलता है, लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर रहना चाहिए, जो टेंडर मिलने के बाद उसको ही काम करना चाहिए। कोई तीसरे को मैं अगर चाहता हूँ देने के लिए बोले तो उसका मतलब क्या होता है, मैं कुछ तो उससे लेके मैंने कुछ दिया है बोल के लगता है। तो वो भी हमारे को डाउट है, तो उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। थैंक यू। अगर कि आपकी पार्टी के सर स्कैम में गए थे सर, देखिए केस होके उसका इन्वेस्टिगेशन मालूम होता है, उसके पीछे भी जो है वो मालूम होता है ना। लीडरों के साथ ठीक है ना, उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ना, अभी सरकार तो उनका ही है। अल्लम प्रभु जी बोलना चाहिए उसके ऊपर। डिमांड क्या है? डिमांड सीबीआई को जो लेटर देता हूं बोल के बोले हैं उसका लेटर देना चाहिए। और ये जो टेंडर उन्होंने बोला है, मैंने इनको सबको टेंडर दिया है बोल के बोल रहे हैं, तो उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होना बोल के हम डिमांड करते हैं। थैंक यू। अतराफ टीवी
सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है हिंदुस्तान में रियासत कर्नाटका के तारीखी शहर गुलबर्गा में सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एक फकीदुल मिसाल तालीमी कहकशां है जिसके दामन में मुख्तलिफ दरख्शां सितारे मौजूद हैं जो बरसों से जहालत की तारीखी में शबो रोज़ इल्म की रोशनी फैला रहे हैं। वो चमकते सितारे हैं नेक्स्ट जनरेशन पीयू साइंस कॉलेज, अल करीम कॉलेज ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग, सैयद अबू बकर सिद्दीक सैयद बारे कॉलेज ऑफ नर्सिंग, KBS कासिम बी साहिबा कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड फिजियोथेरेपी। यहाँ जदीद आलात से लैस लेबोरेटरीज में आला तालीम याफ्ता फैकल्टी जामे तालीम फराहम करते हैं। यहाँ इल्मी और अमली तजुर्बे के साथ तलबा और तालिबात के रोशन मुस्तकबिल के लिए महारत फराहम की जाती है। सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट तलबा के लिए इल्म हासिल करने का एक मियारी और महफूज इदारा है जो नज़रिया और अमली तजुर्बे को मिलाकर हमारे तलबा को इनफरादी क़ुव्वत में कामयाबी के लिए ज़रूरी महारतें फराहम करता है। तलबा और तालिबात की आमद और रफ्त के लिए यहाँ बसेस का बेहतरीन इंतज़ाम है। अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने के लिए सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के स्कूल्स एंड कॉलेजेस में दाखिला करवाएं। नाजरीन, आज हमारे सामने तशरीफ फरमा है शहर गुलबर्गा की कदावर और हमागीर शख्सियत माहिर तालीम सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे, चेयरमैन सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट गुलबर्गा, बादशाहों और जिम्मेदार वालिदैन से मेरी अजीज़ाना गुजारिश है कि वो अपने बच्चों और बच्चियों को का दाखिला हमारे स्कूलों और कॉलेजों में करवा के उनका मुस्तकबिल रोशन करें। SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address Veerna Kapur near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details 9483444290 9480107826.